चेतन मानव देह मिली, चेतन मानव देह मिली, पहले करो यह काम। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, इसकी करो पहचान। ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। ज्ञानार्णव में आगे बढ़ते हुए रूपस्थ ध्यान में बता रहे हैं। इस रूपस्थ ध्यान में अरहंत भगवान का ध्यान करना चाहिए। अरहंत का किस प्रकार का स्वरूप चिंतन करना चाहिए? सो कहते हैं अरहंतता की महिमा जो समवसरणादि की रचना है, उस सहित सर्वज्ञ परमेश्वर देवेंद्र, चंद्रमा, सूर्यादि की सभा के मध्य में स्थित स्वयंभू तथा समस्त अतिशयों से संपूर्ण, सब लक्षणों से लक्षित तथा जिनसे समस्त जीवों का हित होता है, ऐसे शील कहिए उत्तर गुणी गुण रूपी पर्वत के शिखर तथा सप्त धातु से रहित और मोक्ष लक्ष्मी जिनको कटाक्ष पूर्वक देखती है, ऐसे अनंत महिमा के आधार संयोग केवली परमेश्वर तथा अचिंत्य है, चरित्र जिनका और सुंदर चरित्र गणधरादिक मुनि गणों से सेवनीय तथा अनेक नयों से निर्णय किया है। विश्व अर्थात समस्त वस्तुओं का आकार स्वरूप जगत जिन्होंने ऐसे और समस्त जगत के हितु अर्थात बांधव तथा इंद्रियों के ग्रामों को रोकने वाले विषय रूप शत्रुओं को निषेध कर देने वाले तथा रागादिक संतान का कर दिया है नाश, जिन्होंने ऐसे संसार रूपी अग्नि के बुझाने को मेघ के समान तथा दिव्य रूप के धारक धीर अर्थात क्षोभ रहित निर्मल ज्ञान ही जिनके नेत्र है, ऐसे देव योगीश्वरों की कल्पना से अतीत है। विभव जिनका ऐसे तथा स्याद्वाद रूप वज्र से खंड है, अन्य मत रूपी पर्वत जिन्होंने ऐसे तथा ज्ञान रूप अमृतमय जल के प्रवाहों से पवित्र स्वरूप किया है। तीन जगत जिन्होंने ऐसे इनको आदि लेकर गणना से अतीत गुण रूप रत्नों के महासमुद्र देवों के देव स्वयं बुद्ध जिनों के सूर्य ऐसे ऋषभ देव सर्वज्ञ का हे मुनि तू चिंतन कर, ध्यान कर। कई अन्य मति जन्म जरा मरण से व्याप्त राग द्वेषादि विष से मूर्छित सर्वसाधारण मनुष्य के समान क्षुधा तृषा आदि 18 दोषों से आच्छादित तथा अनेक व्यसनों का यानी कष्ट आपदाओं का सहित संयम और ज्ञान से रहित ऐसे आत्मा को
नाम मात्र से सर्वज्ञ मानते हैं तथा कई लोगों ने प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम, अर्थापत्ति और अभाव इन 6 प्रमाणों से वस्तु के समूह को जानते हुए अन्य पुरुष को भी सर्वज्ञ माना है, सो वह भी सर्वज्ञ नहीं है। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं कि इस कारण जो सर्वज्ञ भगवान का ध्यान करके इच्छुक बुद्धिमान पुरुष है, उनको चाहिए कि अन्य मतों को छोड़कर युक्ति और आगम से निर्णय करके सर्वज्ञ को सम्यक प्रकार से निश्चय करें कि जिस सर्वज्ञ की सिद्धि वृषभ सेन आदि गणधर और आचार्यों ने युक्ति से असाधु दुर्जनों के कथन का खंडन करके सत्पुरुषों के बीच में निर्मल चंद्रमंडल में लिखी है। आचार्य महाराज कहते हैं कि हे मुनि, तू आगे लिखे हुए प्रकार से सर्वज्ञ देव का स्मरण कर कि जिस सर्वज्ञ देव के ज्ञान रूप निर्मल दर्पण के मंडल में अनेक वस्तुओं से भरा हुआ चराचर यह जगत प्रकाशमान है तथा जिनका ज्ञान स्वभाव से ही उत्पन्न हुआ है, संशयादिक रहित है, निर्दोष है, सदा काल उदय रूप है तथा इंद्रियों का उल्लंघन करके प्रवर्तने वाला है और लोकालोक में सर्वत्र विस्तरता है तथा खद्दोत यानी जुगनू के समान जिसके विज्ञान सूर्य की प्रभा से पीड़ित हुए दुर्नय यानी एकांत पक्ष क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं तथा जिसने समस्त इंद्रों की सभा के स्थान को सिंहासन रूप किया तथा जो योगी गणों से गम्य है, जगत का नाथ है, गुण रूपी रत्नों का महान समुद्र है तथा पवित्र किया है पृथ्वी तल जिसने तथा उद्धार किया है 3 जगत का जिसने ऐसा और मोक्ष मार्ग का निरूपण करने वाला है, अनंत है और जिसका शासन पवित्र है तथा जिसने भामंडल से सूर्य को आच्छादित किया है, कोटि चंद्रमा के समान प्रभा का धारक है, जो जीवों को शरणभूत है, सर्वत्र जिसके ज्ञान की गति है, शांत है, दिव्य वाणी में प्रवीण है तथा इंद्रिय रूपी सर्पों को गरुड़ समान है, समस्त अभ्युदय का मंदिर है तथा दुख रूप समुद्र में पड़ते हुए जीवों को हस्तावलंबन देने वाला है तथा जिनका सिंहासन पर स्थित है, काम रूप हस्ती का घातक है तथा 3 चंद्रमा के समान
मनोहर 3 छत्र सहित विराजमान है। हंस पंक्ति के पढ़ने की लीला पूर्ण चमरों के समूह से विजित है, तृष्णा रहित है, जगत का नाथ है, वर का देने वाला है तथा ज्ञान के द्वारा समस्त पदार्थों के रूप देखने वाला है तथा दिव्य पुष्प वृष्टि आनक अर्थात दुंदुभी बाजों तथा अशोक वृक्ष सहित विराजमान है तथा राग रहित यानी वीतराग है, प्रतिहार्य महालक्ष्मी से चिन्हित है, परम ऐश्वर्य करके सहित परमेश्वर है तथा अनंत ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य और क्षायिक सम्यक्त्व और चारित्र इन नवालब्धि रूपी लक्ष्मी की जिससे उत्पत्ति है तथा अपने आत्मा से ही उत्पन्न है और शुक्ल ध्यान रूपी महान अग्नि में होम दिया है, कर्म रूपी ईंधन का समूह जिसने ऐसा है तथा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप अमृत के झरनों से संसार के खेद को दूर करने वाला है, परिग्रह रहित है, जीत लिया है द्वैत भाव जिसने ऐसा है, कल्याण स्वरूप शांत रूप तथा सनातन अर्थात नित्य रूप है तथा अरहंत है, अजन्मा अव्यक्त है अर्थात इंद्रिय गोचर नहीं है तथा कामद यानी मनोवांछित दाता है, काम का नाशक है, पुराण पुरुष है, देव है, देवों का देव है, जिनेश्वर है तथा समस्त लोक को देखने व दिखाने को नेत्र समान है, जगत के वंदने योग्य है, योगियों का नाथ है, महेश्वर है, ज्योतिर्मय ज्ञान प्रकाशमय है, आदि अंत रहित है, सबका रक्षक है, 3 भुवन का ईश्वर है, योगीश्वर है, ईशान है, आदि देव है, जगत गुरु है, अनंत है, अच्युत है, शांत है, तेजस्वी है, भूतनायक है, सन्मति है, सुगत है, सिद्ध है, जगत में ज्येष्ठ है, पितामह है, महावीर है, मुनि श्रेष्ठ है, पवित्र और परमाक्षर है, सर्वज्ञ है, सबका दाता है, सर्वहितैषी है, वर्धमान है, निरामय, रोग रहित है, नित्य है, अव्यय यानी नाश रहित है, अव्यक्त परिपूर्ण है, पुरातन है इत्यादि अनेक सार्थ पवित्र नाम सहित सर्वगत देवों का नायक सर्वज्ञ जो श्री वीर तीर्थंकर है उसका हे मुनि तू स्मरण कर। इस प्रकार दोष रहित सर्वज्ञ देव अरहंत जिन देव का ही ध्यान करना चाहिए, अन्यमति गुण रहित
दोष सहित को सर्वज्ञ कहते हैं, सो नाम मात्र है। वह सर्वज्ञ ध्यान करने योग्य है। हे भव्य जीवों, इस मनुष्य जन्म में सब कुछ सुविधा, शुभ योग और जिनवाणी का स्मरण करना, सब कुछ योग मिला है और इसमें अपने आत्मा की प्रतीति करना ही श्रेष्ठ है। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम।